हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी। और हम आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस। और साइंस के चैप्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो चुका है, लाइट का अप्रोक्स खत्म हो चुका है, मिरर पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। कोई भी इशू है या आपके मन में लाइट के चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लेंस। अभी तक हम पढ़ चुके थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो था कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता था तो वो बैंड हो जाता था टुवर्ड नॉर्मल, और जब डेंसर से वो रेयरर में बाहर निकल के जाता था तो वो बैंड हो जाता था अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि ओवरऑल बात ये थी कि द चेंज इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो उसमें हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। मिरर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होता था। लेंस में क्या होगा आपका, लेंस में होगा आपका रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंस होता क्या है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके दो सरफेस होते हैं। कितने? दो सरफेस। और वो दो सरफेस क्या होते हैं, या तो वो दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे या उन दो सरफेसेस में से कोई एक सरफेस स्फेरिकल होगा, दूसरा सरफेस प्लेन भी हो सकता है। सो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। लेंस कितनी तरह के होते हैं उन पे मत जाइए, हमें पढ़ना है सिर्फ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, यानी कि उन लेंसेज के बारे में जिनके दोनों सरफेस क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। तो उस कैटेगरी में लेंसेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है बीच में से मोटा होता है, थिकर एट मिडल, और बाहर की तरफ ऐसे पेट निकला हुआ, देखो मोटा सा लग रहा होगा, बीच में से मोटा, किनारे पे से पतला। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कनकेव लेंस, जो बीच में से पतला होता है, थिकर एट एज, किनारों पे से मोटा, ये बीच में से मोटा, ये किनारे पे से मोटा, ये कनकेव लेंस। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हमने जो मिरर में इमेजेस पढ़ी हैं कि कहाँ पे बनती है, कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, जो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, उसका यूज यहां पे भी होगा। वो कैसे होगा, आप लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि मिरर और लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं कि जो काम वहां पे कन्वेक्स मिरर कर रहा था वो काम यहां पे कनकेव लेंस करेगा, और जो काम वहां पे कनकेव मिरर कर रहा था वो काम यहां पे कन्वेक्स लेंस करेगा, अपोजिट। तो हमने जब पढ़ा था कनकेव मिरर के बारे में तो हमने पढ़ा था कि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते थे क्योंकि वो लाइट को इकट्ठा करता था, और कन्वेक्स मिरर को हम बोलते थे डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि वो लाइट की रेज को फैला देता था। तो इसी तरह जब उल्टा है तो कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये लाइट को क्या करेगा, इकट्ठा, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, फैला देगा। सो
इसके अलावा आपको जब छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी आए लेंसेज के बारे में, क्या होता है लिख दीजिएगा कि ये बल्जिंग आउटवर्ड होता है, ये बीच में से मोटा होता है, ये किनारों पे से मोटा होता है और इसकी कर्व अंदर होती है, और जो लेंस है उसका एट लीस्ट वन सरफेस, कम से कम एक सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लेंसेज में। अब हम पढ़ लेते हैं, जैसे हमने मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़े थे, ताकि हमें पता लग सके कि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना होता है और ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जिनसे हम ये पता कर लेते हैं कि जब मिरर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेंस बना लेते हैं। सबसे पहले लेंस बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेंस बनाया ये वाला, देखो आप लोग इसको अच्छे से जानते हो, मोटू को, इसको हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बताइए, कन्वेक्स लेंस। और एक और लेंस बना लेता हूं मैं जिसको हम क्या बोलते थे, कनकेव लेंस। क्या बोलते थे, कनकेव लेंस, जो किनारों पे से मोटा होता था। ये आप लोग देखिए, ये एक सरफेस, ये दो सरफेस, ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस। आप लोग ध्यान से देखिए, ये दोनों सरफेस अलग अलग स्फीयर से काट के बनाए गए हैं। कैसे, वो ध्यान से देखिएगा। एक कोई ऐसा कोई स्फीयर रहा होगा जिसमें से क्या है, ये काटा गया होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा काटा गया होगा, और उस स्फीयर का कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सरफेस है, ये भी किसी ना किसी स्फीयर में से काटा गया होगा और उस स्फीयर का भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। तो अब जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा साइज थोड़ा हम एक जैसा ही बना लेते हैं। तो ये यहां पे क्या है, सेंटर, क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। ये सेंटर किसका है, दूसरे स्फीयर का, दूसरे स्फीयर का सेंटर है ये। आप लोगों ने मिरर में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही होगा जैसे, बिल्कुल सबसे पहली टर्म हमें पढ़नी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या होती है, हमने जैसे मिरर में पढ़ा था बिल्कुल सेम उसी तरह से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द सरफेस इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि जो ये सेंटर है स्फीयर का, ये सेंटर है स्फीयर का, ये इस वाले सरफेस का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का क्या था, सेंटर, और उसमें से जो कर्व हमने काटी, जिसका सरफेस लेके हमने लेंस बनाया, उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से ये भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो सरफेस हैं तो दो क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं C2 लिख लेता हूं, इसको C1 लिख लेता हूं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, दो। अब आप लोग इसको ऐसे देखिए कि मैं इसको साफ कर दूं ऐसे, तो क्या बच जाएगा मेरे पे, ये बच जाएगा मेरा लेंस जो मैंने पहले बना रखा था। अब इसमें से एक लाइन पास होगी, एक लाइन पास होगी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमने मिरर में पढ़ा था, और वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऐसे। एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच में से पास हुई प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमें पढ़ना होता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर।
ओ से डिनोट करते हैं। हमने मिरर के केस में पढ़ा था पोल, और पोल कहां था? मिरर के सेंटर में। तो इसी तरीके से जब हम लेंस पढ़ते हैं तो लेंस के सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब एक चीज देखिए, एक चीज होती है हमारी फोकस। आप लोगों ने पढ़ा था क्या? फोकस। फोकस हम कहां बनाते थे? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हम यहां पे बना लेते हैं F1 और यहां पे बना लेते हैं F2। क्यों? क्योंकि यहां पे कितने जो फोकस है, सॉरी फोकस है, वो कितने होंगे? 2। कितना? F1 और F2। क्या? F1 और F2। फोकस कितने होंगे? 2, F1 और F2। अब ये बिल्कुल कहां पे होता है? हमें पता है ये बिल्कुल मिड में होता है। फोकस कहां पे होता है? मिड में। और इसको हम C2 को अगर ऐसा लिखना चाहें 2F2 और इसको लिखना चाहें 2F1 तो लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि जो ये है ये 1F है और यहां तक ये कितना हो जाता है? डबल, क्योंकि ये इसका आधा है और ये यहां तक डबल है, ये यहां तक डबल है, ये यहां तक था और यहां तक ये डबल हो गया। आप लोगों को जो मेन टर्म है उनमें और एक चीज याद करते थे हम, वो होता था अपर्चर। क्या होता था? अपर्चर। ये भी हम मिरर में पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से इसका भी एक अपर्चर होगा जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन इज कॉल्ड अपर्चर। जैसे हम वहां पे पढ़ते थे कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती थी, हाइट होती थी, उसको हम अपर्चर बोलते थे। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है उसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। यही वो इफेक्टिव डायमीटर है जिस पे लाइट पड़ने के बाद क्या होगी? रिफ्रैक्ट। क्या होगी? रिफ्रैक्ट। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी जो हमें पढ़नी थी। और इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हो चुका है, फोकस हो चुका है। फोकल लेंथ आप लोगों को पता ही है, हम बता चुके हैं पिछले में, तो वो बताने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल f से डिनोट करते हैं उसको। और जो फोकल लेंथ है वो किससे डिनोट होती है? f से। और वो कहां से कहां तक की दूरी होती है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी ही होती है फोकल लेंथ। अब हमें कुछ नियम पढ़ने हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज ड्रा करेंगे हमारे एग्जाम में, और हमारी जो लेंसेज की इमेज हैं वो इन्हीं नियमों पे डिपेंड करती हैं। तो वो रूल क्या होंगे? सबसे पहला रूल क्या होगा कि हमारे पास 2 लेंस हैं। एक ये लेंस है मेरे पास और एक लेंस मेरे पास ये है। पहचान आपको अच्छे तरीके से है ही कि कौन सा लेंस है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ये बना लिया इसमें ऑप्टिकल सेंटर ये, और इसमें से मैंने निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस। और ये था मेरा फोकस F1 और ये था मेरा 2F1 और ये था मेरा F2 और ये था मेरा 2F2। इसी तरीके से इसमें भी आप ऐसे ही कर लीजिए। ये F1, ये 2F1 और ये इसका F2 और ये इसका 2F2, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये प्रिंसिपल और ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही आपको ड्रा करना है एग्जाम में बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? नियम सबसे पहले पढ़ेंगे। जब लाइट की रे पैरेलल आए, जब लाइट की रे पैरेलल आए और आके लेंस पे टकराए तो क्या होता है वो आप लोग देखिए। होता क्या है कि लाइट की रे ऐसे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल आएगी और वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कहाँ पे पढ़ा था, मिरर में, फोकस में से पास होगी। व्हेन अ लाइट रे, व्हेन द बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, उसके बाद सेम तरीके से यहां पे आपको करना है, यहां पे लाइट ऐसे पैरेलल आई और वो भी रिफ्रैक्ट होके ऐसी चली जाएगी, क्योंकि अब वो इस वाले फोकस की तरफ तो नहीं जा सकती रिफ्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि फैलती है, तो वो हमें ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं से आ रही है वो, ऐसे पीछे से आती हुई दिखाई देगी। यहां से लाइट आई और यहां से निकल गई। अब यहां पे देखिए कहां से पास हो रही है, वो हो तो फोकस से ही पास रही है, बट यहां फोकस में एक्चुअल में से पास नहीं हो रही, सिर्फ पास होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको पता लग चुका है कि पैरेलल आएगी तो फोकस में से जाएगी। दूसरा नियम पढ़ते हैं। हमारे पास फिर से एक मिरर है, सॉरी लेंस है, और ऐसे ही हमारे पास फिर से एक लेंस है। ये दो लेंस हो गए हमारे, वही बिल्कुल सेम नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, और ये दूसरा 2f2, ये f2 और ये 2f2, ये f1, ये 2f1, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइट पास करवानी है फोकस से। कहां से? फोकस से। पहले पैरेलल करवाई थी तो निकली थी फोकस से, अब हम लाइट कहां से पास करवा देते हैं? फोकस से लाइट पास करवा देते हैं, और वो यहां पे टकराने के बाद कैसे जाएगी? पैरेलल। बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ रहे हैं हम जैसे हमने मिरर में पढ़ा था। अगर लाइट पास होगी फोकस से तो वो रिफ्रैक्ट होके कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल आई, फोकस में से गई, फोकस में से आई, पैरेलल होके गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे आपको करना है। यहां पे आपको क्या करना है? बिल्कुल ऐसे फोकस में से आप ऐसे मान लीजिए, यहां फोकस में से लाइट ऐसे आई, यहां फोकस में से, और लाइट कैसे जाएगी? बिल्कुल ऐसे पैरेलल। कहां पे जाएगी? पैरेलल। कहां से आ रही थी? फोकस से। फोकस से लाइट तो इधर से ही आ रही थी, बट डायरेक्शन उसकी बिल्कुल सीधी कहां पे थी? फोकस पे। लाइट तो इधर से ही आ रही थी। अब जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच गया हमारे पास, अभी हमने दूसरा केस पढ़ लिया। कब? जब लाइट रे क्या है? पासिस फ्रॉम फोकस या प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल का पढ़ चुके हैं, फोकस का पढ़ चुके हैं। अब हमें लाइट पास करवानी है कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। जब हम मिरर पढ़ते थे और मिरर में हमें पता था जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर डालते थे तो वो बिना रिफ्लेक्ट हुए जीरो रिफ्लेक्शन पे कैसे आ जाती थी? वापस आ जाती थी। जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती थी। इसके केस में भी क्या होगा? इसके केस में क्या होगा कि हमने, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, जब मैं इसमें से लाइट पास करवाऊंगा, जब मैं इसमें से लाइट पास करवाऊंगा ऐसे ऑप्टिकल सेंटर, तो ये लाइट जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में, सॉरी वापस तो नहीं आएगी क्योंकि ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी चली जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होगा। जब मैं लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊंगा तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सीधी चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एक ऐसा केस जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास होती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता। वो केस कौन सा है? जब लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं।
ध्यान रखिएगा, ये सारे रूल्स हैं जो हमें इमेज बनानी है उनमें सब में यूज करने हैं। लेंसेज की पहचान आपको हो गई है, इस पे जो टर्म है उनकी पहचान हो गई है, जो रूल्स हैं उनकी पहचान हो गई है, पैरेलल का, फोकस का, ऑप्टिकल सेंटर का, सब कुछ आपका हो चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बनाते हैं लेंसेज के द्वारा बनाई गई इमेज, उनको ड्रा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।